Hello bachon, let's see this question. The question says, which of the following element is expected to have highest इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि नीचे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं एलिमेंट्स के और हमें ये पता लगाना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन का यानी कि किस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह सबसे हाई होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस एलिमेंट का हाई होता है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करे और अधिक एनर्जी रिलीज करे। तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि ये काम करना है कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उस कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हमें एलिमेंट को फाइंड कर लेना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किस पर्टिकुलर एलिमेंट का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि फर्स्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वह क्या है, क्लोरीन का है। सेकेंड में यदि हम बात करें, सेकेंड में ये वाले कॉन्फ़िगरेशन किसका है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 और 3 7, 7 में किसका होता है, नाइट्रोजन का। थर्ड में देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। फोर्थ में क्या है, यहाँ पे 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट को फाइंड कर लिए। अब एलिमेंट को फाइंड करने के बाद हमें यह चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका अधिक होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सजा लेंगे। सजाइए, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, देन यहाँ पे क्लोरीन आएगा। तो इससे हम क्या किए, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सजा लिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है कि एटॉमिक साइज, यानी कि क्या होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर यह है कि जिसका क्या होना चाहिए यहाँ पर कि साइज जो है, साइज मेरा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए यहाँ पे मेरा, लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग स्मॉल साइज ले लें, पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो एटॉमिक साइज होगा, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज होगा वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर लार्ज एटॉमिक साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज एटॉमिक साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो साइज है वह क्लोरीन का अधिक है। तो एटॉमिक साइज लार्ज होने की वजह से क्या होगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, और इस पे जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो काफ़ी कम होगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कितना होना चाहिए, कैसा, मिनिमम। तो क्लोरीन के केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर आने दे देगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जितना आसानी से एक्सेप्ट करेगा तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, यहाँ पर इसका हाई हो जाएगा। एंथैल्पी क्या होगा, हाई हो जाएगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि जितना अच्छे से ये, जितना जल्दी ये, जितना क्विकली इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएगा। इसके वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बट हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में देखते हैं कि इन तीनों को जो साइज है वह क्लोरीन के रिस्पेक्ट में छोटा है, जिस वजह से इन तीनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा। यानी कि इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो अधिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि साइज यहाँ पे इसका छोटा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई हो जाएगा, यहाँ पे हाई ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह सेल में नहीं आ पाएंगे। जब नहीं आ पाएंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी। जब एनर्जी कम रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हाईएस्ट किसका है, क्लोरीन। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट का क्या है यहाँ पर, ये, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा
वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ही होती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।